बच्चों, YouTube चैनल एकेडमिया बाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 थोड़ी धरती पाँव कविता पढ़ेंगे। थोड़ी धरती पाँव कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बच्चों, आज हम इस कविता में ये पढ़ेंगे कि आपको पेड़ पौधे व हरियाली कैसी अच्छी लगती है। बच्चे, पेड़ पौधे हरियाली सभी को अच्छी लगती है। अच्छा बच्चों, सोचो, यदि पेड़ पौधे धरती पर ना होते तो क्या होता। मनुष्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों और वनों को काटता जा रहा है, जिससे वनों का संतुलन बिगड़ गया है। बच्चों, इसी कविता में कवि ने ये बताया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आइए इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यदि मुझे थोड़ी सी भी ऐसी धरती मिल जाए जिस पर मैं बाग बगीचे लगाऊं और खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, और इन बगीचों में फल हो और फूलों की प्यारी प्यारी खुशबू हो और उन बागों में चिड़िया चहके, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। इन पानी जहाँ पर ऐसी धरती जहाँ पानी से भरे तालाब हो और पेड़ पौधों से मिलने वाली ताजी हवा हो, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, कहे जो मुझ एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि लेकिन बहुत उदास होकर कवि कहता है कि मुझे 1 इंच धरती भी ऐसी नहीं मिल पाई कि जहाँ पर मैं एक भी पेड़ लगा सकूं, क्योंकि मनुष्य अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए धरती पर मकान आदि बनाते जा रहे हैं और मनुष्य पेड़ पौधे लगाने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है। तो कवि कहता है कि मैं ऐसी कोई भी धरती नहीं मिल पा रही जिसके ऊपर मैं पेड़ पौधे लगा सकूं। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी धरती हो जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और उसके ऊपर फल फूल हों और फल फूलों से लदे हुए बगीचे हों, लेकिन कहता है कि मुझे कहीं भी ऐसी धरती देखने को नहीं मिलती। हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रहे हैं, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हैं। कवि कहता है कि क्या पता कि मैं ऐसी धरती देखना चाहता हूँ जहाँ आराम चैन से पशु पक्षी घूमते हों और कहीं आंगन में पक्षी झूम रहे हों। कवि कहता है मुझे ऐसी धरती देखने को मिल जाए। तो अगली पंक्तियों में कवि ये कहते हैं, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो इन पंक्तियों में कवि ये प्रार्थना करता है कि बच्चों, ऐसी दुनिया
को जहाँ पेड़ पौधे हो उस दुनिया को कभी मत खोना, और धरती पर पेड़ और पौधों को कभी भी मत कटने देना, क्योंकि फल और फूलों से लदी जो ऐसी धरती जो फल और फूलों से लदी हो, और उन्हीं धरती को कभी मत खोना। यदि पेड़ कट जाएंगे तो चिड़ियों अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी, और चिड़िया भी इसके बिना दुखी हो जाएंगी। तो इसलिए चिड़ियों को मत रोने देना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखा कटने पर वे भोले शिशुओं से रोते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहने चाहते हैं कि एक एक पेड़ों की जो एक एक पत्ती होती है उनसे ही धरती पर हरियाली होती है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो धरती पर हरियाली भी नहीं होगी। यदि हम पेड़ों से टहनियाँ उनकी शाखाएं काटेंगे तो पेड़ों को दुख होता है, और वे छोटे बच्चों के समान, छोटे शिशुओं की तरह वो भी दुखी होते हैं, अर्थात वो रोते हैं, उनको भी दुख होता है। तो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इसमें कवि कहते हैं कि बच्चों, जैसे पेड़ बढ़ते हैं उसी प्रकार पेड़ों के संग बढ़ना सीखो और फूलों की तरह खिलना सीखो। पेड़ों की तरह ही मस्ती में तुम झूमना सीखो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वो फल चखते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चों से संसार व घर में रौनक होती है, बच्चों के साथ घर संसार अच्छा लगता है, वैसे ही धरती भी पेड़ पौधों से अच्छी लगती है। पेड़ पौधों के बिना पेड़ पौधों के बिना धरती पर हरियाली नहीं रहती। तो जो पेड़ पौधों को काटते हैं वो उससे धरती को नुकसान पहुंचता है। तो जो इंसान ये नहीं समझते, वे बुरे कर्मों का फल चखते हैं, अर्थात उन्हें नुकसान होता है। आज सभ्यता वैसी बनकर पेड़ों को काट रही है कि आज जो असभ्य लोग हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रहे हैं। तो जिससे पेड़ कट रहे हैं तो जो ताज़ी हवा है पेड़ों के कट जाने से दूषित वातावरण बन गया, और जिससे जो दूषित वायु है वो सांस द्वारा हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर जाती है, जिससे हमें अनेक रोग हो सकते हैं। इसलिए पेड़ों को काटने से बहुत नुकसान होता है। अंत में कवि यही कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अतः पेड़ पौधों के कारण ही हमें जीवन मिलता है। अतः हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। धन्यवाद।